नमस्कार, आप देख रहे हैं ASTV 24 अंक संवाद। ASTV 24 अंक संवाद में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे बहसी दरिंदे के बारे में आप सभी दर्शकों को बताएंगे कि जिस दरिंदे के बारे में सुन करके आप सभी लोगों की रूह कांप जाएगी और जिसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 20 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की और उनकी हत्या की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं ASTV 24 का राष्ट्रीय समाचार संपादक बुद्धेश पांडे आप सभी दर्शकों के बीच एक सच्ची कहानी, एक सच्ची वारदात की कहानी लेकर पुनः आया हूं, जो कि एक ऐसी कहानी है, एक जो जिसने सुना वो दंग रह गया। और इस बहसी दरिंदे की दरिंदगी की कहानी कैसे उजागर हुई, ये आप सभी को हम बताएंगे। यह घटना है कर्नाटक प्रदेश की। कर्नाटक प्रदेश में एक जनपद पड़ता है मैंगलोर। ये वहां की कहानी है। मैंगलोर के पास पड़ता है दर्ला कट्टा। वहां का रहने वाला मोहन कुमार, जो कि एक शिक्षक था और फिजिकल, केमिस्ट्री और साइंस का बहुत ही अच्छा जानकार टीचर था, जिसके द्वारा इतनी बड़ी दरिंदगी की गई जिसका आप लोग अपने ख्याल में नहीं ला सकते हैं कि इतना बड़ा दरिंदा निकलेगा। ये घटना 2002 की है। उस समय मैंगलोर में ये शिक्षक का कार्य करता था। उसी दरमियान पढ़ाने आता विद्यालय और पढ़ा करके घर जाता। उसी क्रम में एक महिला थी जिसके ऊपर इसका दिल आ गया और दिल आने के बाद में ये उसके पीछे पड़ गया। और जब उसने एक बार उसके साथ में बात करनी चाहिए और जबरदस्ती करनी चाहिए, जबरदस्ती करने पर उस महिला ने जोर से चांटा मारा इसे। और उस बात से मोहन कुमार बहुत ही खफा हो गया और उसने प्लान बनाया कि किस तरीके से इस थप्पड़ का जवाब, इस तमाचे का जवाब इस महिला को दिया जाए। उसने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक उससे कहा, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपसे कहा और मुझे माफ कर दीजिए। और ये माफी मांगने वो उसके घर गया था और उसने कहा कि मुझे आप माफ कर दीजिएगा। और उसी बीच उस महिला के घर पर कोई नहीं था और इसने उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद पड़ोस में एक नहर थी, वहां पर उस महिला को ले जाकर के और फेंकने का काम किया। इसने सोचा कि महिला मर चुकी है और वो नहर में जा गिरी है, किंतु उस महिला के सांसें चल रही थी और वो महिला नहर में नहीं गिरी, वो झाड़ियों में फंस गई थी। और सुबह जब लोग शौच के लिए गए तो देखा वहां पर यह महिला कराह रही थी दर्द से, इतना इसको गला इसका दबाया था, इस हिसाब से इसको मारा था उस मोहन कुमार ने। और इसी के क्रम में जब लोग ने देखा, वहां पर गांव में ये बात गई, लोग आए, तब उस महिला ने सारी कहानी बताई कि मेरे साथ मोहन कुमार ने क्या किया। ये बात सुनकर के मोहन कुमार के खिलाफ सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज हुई और मोहन कुमार को जेल जाना पड़ा। उसी क्रम में जब जेल से छूटकर मोहन कुमार आता है और उसी दरमियान जब जेल चला जाता है तो इसकी नौकरी भी चली जाती है, इसकी बर्खास्ती ही हो जाती है। अब
महिलाओं के प्रति इसके मन में इतना आक्रोश था कि इसने बड़ी ही एक बहुत बड़ी साजिश महिलाओं के प्रति रच डाली। मोहन कुमार ने जो साजिश रची उसका टारगेट वो लड़कियां होती जिनके घर के लोग सही समय पर शादी नहीं करते और जिनकी एज 25 से और 30 साल के बीच होती। उन लड़कियों को टारगेट बनाने का काम मोहन कुमार ने किया। बस स्टैंड पे जाता, शॉपिंग मॉल में जाता, ऐसे जहां जहां पर प्लेस होते वहां पर जाया करता था और पुश करता था। जो इसके बहकावे में आ जाती लड़की उससे इतना प्यार प्रदर्शित करता कि वो शादी करने पर मजबूर हो जाती और कहता कि अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। और इस हिसाब से शादी करने के बाद में उस महिला से कहता कि मेरे पास इतनी पूंजी नहीं है, कुछ पैसे मेरे पास हैं, कुछ अपने घर से ले आओ और तुम चल करके कहीं शादी कर लें। होता यही है, लड़की जाती है, घर में जो रखा होता है उसे घर से लेकर भाग जाती है मोहन कुमार के साथ में और कोई भी किसी को भी भनक नहीं लगती, क्योंकि अपने गांव के दूर गांव में लड़कियों को यह टारगेट किया करता था। महिला जाती है और ये जाकर के किसी छोटे होटलों में जाकर के जिसकी कीमत कम होती है वहां पर ले जाता शादी की और अपनी हवस का शिकार उस लड़की को बनाता। और उसके बाद में इसका काम ये था कि चलता, कहता हम शादी कर लेंगे, चल करके चलना है उस मंदिर में। और उसी दरमियान जितना सामान लड़की लेकर के जाती थी वो अपने कब्जे में कर लेता था और कहता था कि ठीक है, और साइनाइड कैप्सूल दे करके और ये तुरंत उस लड़की का काम तमाम कर देता। और सुनसान जगह जहां मिलती वहां पर कह देता कि प्रेगनेंसी से बचने के लिए ये कैप्सूल आपको खाना पड़ेगा, हमें अभी बच्चे नहीं जरूरी हैं, क्योंकि हमारे आपके बीच जो संबंध बने हैं कई बार, इससे लेकर के हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बीच कुछ ऐसा हो। इसी क्रमवार यही कहानी चलती रही और 2002 से 2009 आ गया। उसी बीच में एक गांव की लड़की जो होती है वो भी गायब हो जाती है। और जब वो लड़की गायब होती है तो उस लड़की का आरोप जो है पड़ोसी लड़के पर लगता है, जो कि मुस्लिम बिरादरी का होता है। और मुस्लिम बिरादरी होने के नाते एक हिसाब से जब गांव में चर्चा फैलती है, लव जिहाद का मामला आता है, दंगा होने का काम होता है, थाने पर धरना लोग करते हैं, तब पुलिस चेतती है, पुलिस जांच के लिए आगे आती है और तब उस लड़के को पकड़ा जाता है जिसके ऊपर आरोप लगता है। वो भी लड़का फरार था, जो मुस्लिम लड़का था। उससे पूछा जाता है कि तुम क्यों गायब हुए, तो उन्होंने कहा कि जब ऐसी कहानियां चल रही थी तो मैंने समझा कि अगर मैं नहीं जाता हूं तो लव जिहाद के नाम पर लोग मुझे मार भी सकते हैं। तब उस लड़की के फोन का लोकेशन ट्रेस किया जाता है। जब फोन का लोकेशन ट्रेस किया जाता है तो जो फोन होता है वो नंबर जो होता है, वो नंबर को जब ट्रेस किया जाता है तो उसमें एक नहीं कई कॉलें ऐसी होती हैं जो कि एक घंटे, डेढ़ घंटे, 2 घंटों की कॉल डिटेल निकलती है। और उस आधार पर जब देखा जाता है तो वो मोबाइल फोन बरामद होता है। एक आनंद लड़का होता है, दरला कट्टा गांव का जो आनंद लड़का होता है, पुलिस जब उसको दबोचती है तो कहती है कि ये तुम किससे बातें करते हो, ये फोन किसका है। तो आनंद बताता है कि ये फोन हमारे चाचा ने मुझे दिया है और चाचा ये फोन रखते हैं हमारे, और उसके चाचा होते हैं वही बहसी दरिंदा मोहन कुमार।
जब मोहन कुमार को पकड़ा जाता है, जब उसका जब और लोकेशन मिलता है, तब पता चलता है नंबरों के आधार पर जब सीडीआर निकाली जाती है, सीडीआर में एक कावेरी लड़की है, उसका नंबर ट्रेस होता है, तो पता चलता है कि कई वर्षों से वो लड़की गायब है। के माध्यम से पुलिस और सक्रिय हुई और कर्नाटक में ये धीरे धीरे ये जो सीरियल किलर का कांड है, जो साइनाइड खिला करके मारता था, आप तो उस आधार पर, सीडीआर के आधार पर फिर देखा गया एक अनीता लड़की कई सालों से गायब है। अनीता, पुष्पा, सुमित्रा, ऐसी अनेक लड़कियों के नाम सामने आने लगे। तब मोहन कुमार को दबोचा जाता है। मोहन कुमार को जब पुलिस पकड़ती है और मोहन कुमार से कड़ाई से पूछताछ करती है, तब मोहन कुमार अपने उन गुनाहों के बारे में बताता है कि मैंने किस लिए ये काम किया, क्योंकि मुझे महिलाओं से घृणा हो गई थी, इसलिए मारने का सबसे बड़ा प्लान मैंने ये सोचा और मैं उनका जेवर ले लेता था, उनसे शारीरिक संबंध बनाता था और उसके बाद में मैं सुनसान जगह देख करके उन्हें साइनाइड कैप्सूल खिला दिया करता था। प्रिय दर्शकों, 2013 में अदालत ने मोहन कुमार को फांसी की सजा सुनाई और वो भी 20 लड़कियों के उसने कत्ल किए थे, किंतु 15 में वो साक्ष्य के अभाव पर बरी हो गया। पुलिस पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाई और 5 लड़कियों की पुष्टि हुई कि उसके द्वारा इनकी हत्या की गई है। हिंदुस्तान का कानून है। 2013 में फांसी मिली थी मोहन कुमार को और उसके बाद में उसकी दया याचिका जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदय को गई, लेकिन उन्होंने भी खारिज कर दिया। लेकिन अभी मोहन कुमार को फांसी नहीं हुई है, जो मैंने जानकारी की है, और आज वो जेल के सलाखों के पीछे है। साथियों, दर्शकों, इस कहानी को सुनाने का मेरा कोई ये मकसद नहीं है। मैं किसी को बदनाम करना चाहता हूं, मैं किसी को परेशान करना चाहता हूं, मैं किसी को आहत करना चाहता हूं। जो सच्ची कहानी है, जो सच्ची घटना है, सच्ची वारदात है, मैंने वो घटना आप लोगों के बीच में आकर के सुनाई और आप ऐसी घटनाओं से सचेत रहें और होशियार रहें। अपने आसपास पड़ोसी लोगों को होशियार रखें। जय हिंद, जय भारत।